हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है ज्ञात कीजिए, और ज्ञात क्या करना है, तो हमें दशमलव वाले क्या दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप उस तरीके से कर लेना। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा मेथड यानी आपको कौन सा तरीका अपनाना है। ठीक है, तो देखो ये जो है इस तरह से भाग सभी करते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ये 4.8 को 10 से भाग देना है ना। तो देखो 10 के पहाड़े में 4 तो होता नहीं है ना, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 छोटी संख्या है ना। और हम जब 10 रखेंगे तो क्या घटेगा नहीं, 4 छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते। हमें चाहिए 8, पीछे का भी 8 चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, उससे आगे हम जीरो लगा लेते हैं, सबको पता रहता है ना। दशमलव के आगे हमें जीरो लगाना होता है। ठीक है, और फिर हम 8 ले सकते हैं। तो देखो अब क्या हो गया, ये हमारा दशमलव लग गया यहाँ पर। अब देखो 8 ले लेंगे। अब ये 10 के टेबल में हमारा 48 तो नहीं होता, 4 बार में क्या होता है 40 होता है। तो 40 ले लिया। अब घटाएंगे 48 में 40 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव लगा है तो हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं। अब देखो 10 के टेबल में 80 कितने बार आता है, 8 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से तो सभी जानते हैं कि हाँ भाई, सबको पता होगा कि इस तरह से तो आसान है, सब कर लेते हैं। पर हमें इस ऐसे मेथड में क्या करते हैं, लगता है समय ज़्यादा लगता है। तो हमें अपना समय बर्बाद ना करके हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके में करना है। तो शॉर्ट तरीके में हम कैसे करते हैं, तो देखो ये जो हमें संख्या दे रखी है 4.8, इसको हमें भाग करना है 10 से। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये हमें दे रखी है, ये भाग में है तो भाग में ये बट्टे में चली जाएगी। जो संख्या भाग में होती है, भाग दे रहे हैं इससे तो भाग में है तो बट्टे में चलेगी। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और दशमलव के पीछे क्या है, एक संख्या है तो क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, लग गई। अब ये जो संख्या है वो बन गई 48, और 10 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 100। ठीक है, 100 तो आ गया। अब ये 48 है ना। अब देखो नीचे ना दो दो जीरो है, क्या है, दो जीरो। तो दो जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, इधर से दो संख्या करके छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 और 2। तो दो संख्या छोड़कर हमने दशमलव लगा दी, उससे पहले क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड आप ये देखो, यही हमारा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आ गया। अब देखो ये हम रख लेंगे भाग में। ठीक है, ये हम करेंगे भाग में, तो ये देखो भाग और ये 10। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो ये दशमलव, तो एक संख्या क्या है, एक संख्या, तो यहाँ एक जीरो लगा लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये लगा लिया। अब देखो 48 आ गया। अब ये क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने दशमलव हटा लिया। अब देखो ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणे में बदलेंगे। तब जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलते हैं तो ये ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। ठीक है, तो एक ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कट रहा है तो हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि तिरछा कटता है ऐसे करके, ऐसे तो काट देते, काटने का मतलब भाग दे देते, पर हमारा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो ये हुआ 48, क्योंकि 48 को 1 से करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, और हमारा 10 को 10 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो यहीं जो हमारा यहाँ था वही आ गया हमारा, है ना। अब क्या कर देंगे, 48 लिखेंगे, और देखो कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो दो संख्या करके छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव, और उससे आगे लगा देंगे जीरो। तो देखो हमारा तीनों से हमारा क्या है, सेम मतलब सेम हमारा आंसर आया। तो हम लिखेंगे 4। ठीक है, पहले हम लगा लेंगे जीरो, फिर लिखेंगे 0.48, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो अब आपके लिए कौन सा मेथड आसान रहेगा, तो आपको ये जो सेकंड वाला बताया था मैंने, है ना, ये वाला मेथड बताया था वो आपको आसान रहेगा। इस मेथड से करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करना। अब अगला देखो हम करते हैं सारे, हमने समझ लिया कि किस तरह से करना है। तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब बट्टे में 10 आ जाएगा, ये हटाएंगे दशमलव तो गुणा। ठीक है, एक, और दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या, तो एक जीरो लगा देंगे, लग गया। ये हमारी बन गई, जब दशमलव हट जाता है तो ये हमारी संख्या ये बन जाती है, बन गई 525। अब 10 को देखो 10 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100। ठीक है, बन गया। अब इसको हम लेंगे। ठीक है, ये क्या है, दो जीरो है ना, जो नीचे हैं वो दो जीरो हैं, तो दो संख्या छोड़कर 1 2, आंसर में दो संख्या छोड़कर 1 2 क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5.25, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो
ये हमें दे रखा है, ठीक है। नीचे हम लिख लेते हैं 10 बट्टे में। अब देखो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ गुणा आएगा और 1। अब दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा देंगे। ऊपर क्या बचेगा 10, देखो ऊपर क्या बचेगा 7। अब 10 को 10 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, वही दशमलव लगाना है। तो देखो यहाँ तो 7 है, नीचे क्या है 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, पर हमारे तो एक ही संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, बन गई 2 संख्या, है ना। जब नहीं होता, हमारी एक संख्या है और हमें चाहिए 2 संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे। देखो अब बन गई। अब 2 जीरो हैं तो 2 संख्या छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव, 1 2 दशमलव लगा दिया। अब इसके आगे आगे जाएगा एक जीरो। तो ये इस तरह से करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, आंसर भी सही आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अगला देखो, हम इसी तरह से ये भी करते हैं, ठीक है। अगला हमें देखो 10, ये बट्टे में हमने 10 लिख लिया जो दिया है। अब इसको हटाएंगे तो गुणे में, अब देखो बट्टे के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा लेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी ये, और इसको करेंगे गुणा तो ये हमारा बन जाएगा 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये संख्या लिख लेते हैं, ये ऊपर वाली देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो दो संख्या छोड़ेंगे, 1 2, 2 संख्या छोड़कर यहाँ लगा लेंगे दशमलव, तो ये बन जाएगी हमारा इसका आंसर। ये हो जाएगा 3.31। ये इस तरह से हमारा इसका आ गया आंसर। अब अगला देखो, इसे भी हम करते हैं यहीं, ये हमें, ठीक है। इसको नीचे बट्टे में हमारा है 10, ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितनी है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएगा, ये हमारा दशमलव हट गया तो ये हमारी संख्या ये बन गई। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब ये संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। कितना है, 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ दी पीछे से और दशमलव लगा दिया और ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये देखो हमने इसका आंसर भी कर लिया। अब इस तरह से देखो अगला हम करेंगे ये। तो देखो मैं दशमलव में क्या ले लेंगे, इसका 10 ले लेंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो किस तरह से हम रखते हैं, ये देख लेना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख लिया और ये जो 10 है ये नीचे ले लिया, बट्टे में भाग में था ना, तो ये बट्टे में ले लिया। अब देखो इसे हटाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, गुणा का, और देखो इसके पीछे क्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ गया, तो ये संख्या हमारी ये बन गई, और नीचे इसको गुणा करेंगे 100 से 10 को तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो कितना है, 3 जीरो है तो 3 संख्या चाहिए ऊपर, है ना, और 3 संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बनाएंगे, संख्या मतलब जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 लग गए, 3 संख्या बन गई। अब यहाँ लगा देंगे दशमलव, उससे आगे लगा देंगे जीरो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी हम लिख लेंगे 0.056, इस तरह से, ठीक है। अगला देखो, ये जो हमारा लास्ट है, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेते हैं, ये बट्टे में 10 आ जाएगा हमारा नीचे, इसको हटाएंगे दशमलव को तो 1 लगाएंगे, और कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लग जाएगा, ये हमारी बन जाएगी ये संख्या, और इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1000, ठीक है। ये ऊपर संख्या लिखी, देखो कितने जीरो, 3, तो 3 संख्या छोड़कर 1 2 3, 3 संख्या छोड़ी, दशमलव लगा दिया, और इसके आगे आ जाएगा ये हमारा जीरो, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो देखो हमने कितने आसानी से सारे क्वेश्चन कर लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ, दशमलव लगा देंगे 0.97। तो ये देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन सारे कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।